नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं उस हार्डवेयर की दुनिया में जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को चलाता है। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इस ऑनलाइन दुनिया को हकीकत बनाती हैं? कभी सोचा है इस बारे में? तो इंटरनेट असल में काम कैसे करता है? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। जवाब छिपा है कुछ बहुत ही जरूरी फिजिकल कंपोनेंट में। आज हम उन्हीं को एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम एक अकेले कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पूरा ग्लोबल सिस्टम बनता है। पहले नेटवर्क से जुड़ेंगे, फिर हब और स्विच को समझेंगे, नेटवर्क को बढ़ाएंगे, राउटर की दुनिया में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि हर डिवाइस को एक पते की जरूरत क्यों होती है। चलिए तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो या फोन, वो नेटवर्क से बात करने की काबिलियत हासिल कैसे करता है? इसका जवाब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या जिसे हम आम भाषा में लैन कार्ड भी कहते हैं। ये समझिए कि ये किसी भी डिवाइस के लिए नेटवर्क की दुनिया का एंट्री गेट है। ये कार्ड सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है और असल में यही वो चीज़ है जो उसे नेटवर्क पर बात करने की ताकत देती है। ठीक है, तो अब डिवाइस नेटवर्क से जुड़ तो सकता है, लेकिन अगला सवाल ये है कि जब कई सारे डिवाइस एक ही जगह, एक ही लोकल नेटवर्क में हों, तो वो आपस में बातचीत कैसे करेंगे? इसका एक पुराना तरीका था हब का इस्तेमाल करना। हब हम कह सकते हैं एक बहुत ही सीधा साधा, मतलब बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं, ऐसा डिवाइस है। इसका काम एक मुनादी करने वाले जैसा है। कोई भी मैसेज आता है तो ये उसे चिल्ला चिल्लाकर हर डिवाइस को सुनाता है, चाहे वो मैसेज उसके लिए हो या ना हो। और फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेहतर हुई और आया स्विच। ये हब का एक कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्मार्ट वर्जन है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हब एक ब्रॉडकास्टर है। वो हर मैसेज हर किसी को भेज देता है। इससे नेटवर्क पर बहुत ज्यादा फालतू का ट्रैफिक जाम हो जाता है। दूसरी तरफ है स्विच, जो एक समझदार पोस्टमैन की तरह है। वो हर डिवाइस का मैक एड्रेस याद रखता है। मतलब उसे पता होता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ बैठा है, और फिर वो डेटा सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो है। जाहिर है, ये तरीका कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, अब लोकल नेटवर्क तो बन गया, लेकिन अब एक नई मुश्किल सामने आती है। क्या होगा जब तार की लंबाई बढ़ने से सिग्नल कमजोर पड़ने लगे? या क्या होगा जब हमें दो अलग-अलग कमरों के नेटवर्क को, यानी दो अलग-अलग लैन को आपस में जोड़ना हो? पहली समस्या का हल है रिपीटर। ये डिवाइस सिग्नल को पकड़ता है, उसमें से जो भी शोर या गड़बड़ी होती है उसे साफ करता है और फिर सिग्नल को रीजनरेट करके, मतलब फिर से बनाकर, ज्यादा पावर के साथ आगे भेज देता है। ये एक सिंपल एम्पलीफायर से बहुत बेहतर है, क्योंकि एम्पलीफायर तो सिग्नल के साथ साथ शोर को भी बढ़ा देता है, पर रिपीटर असल डेटा को फिर से बनाता है। ये देखिए, एक रिपीटर कुछ ऐसा दिखता है। इसका बस एक ही काम है, सिग्नल को मजबूत करके लंबी दूरी तक पहुंचाना। अब आते हैं दूसरी समस्या पर। मान लीजिए एक नेटवर्क एक कमरे में है और दूसरा दूसरे कमरे में। इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं? यहीं पर काम आता है ब्रिज। ब्रिज को हम एक स्मार्ट गेटकीपर समझ सकते हैं। ये दो नेटवर्कों के बीच में बैठता है। जब भी कोई डेटा पैकेट इसके पास आता है तो ये उसका पता चेक करता है। अगर डेटा को दूसरे नेटवर्क में जाना है तभी ब्रिज उसे जाने का रास्ता देता है, वरना नहीं। इससे फालतू का ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे में नहीं जाता। चलिए, अब लोकल लेवल से ऊपर उठते हैं और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। अब हमें सिर्फ दो कमरों को नहीं, बल्कि दुनिया भर के अलग-अलग नेटवर्क्स को जोड़ना है। इसके लिए हमें एक और भी ज्यादा स्मार्ट डिवाइस चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है राउटर की। राउटर को इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस कहना बिल्कुल सही होगा। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड नाम की एक तकनीक पर काम करता है। मतलब ये पहले डेटा पैकेट को लेता है, उसे स्टोर करता है, फिर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये तय करता है कि इस पैकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता कौन सा है, और फिर उसे अगले नेटवर्क पर फॉरवर्ड कर देता है। यही वो डिवाइस है जो असल में इंटरनेट को जोड़े रखता है। ये जो डिवाइस हम देख रहे हैं, यही वो राउटर है जो हमारे घर या ऑफिस के छोटे से नेटवर्क को पूरी दुनिया के विशाल इंटरनेट से जोड़ता है। सच कहें तो ये हमारे इंटरनेट कनेक्शन का असली वर्क हॉर्स है। ठीक है, तो हमारे पास सारे डिवाइस हैं, एनआईसी, स्विच, राउटर, सब कुछ। लेकिन ये सारा हार्डवेयर
तब तक किसी काम का नहीं जब तक हमारे पास हर डिवाइस की पहचान करने का कोई तरीका न हो। एक यूनिवर्सल एड्रेसिंग सिस्टम की जरूरत है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है। सोचिए, एक आईपी एड्रेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी चिट्ठी या पैकेज पर लिखा हुआ पता। अगर पता ही नहीं होगा तो पैकेज डिलीवर कैसे होगा? नामुमकिन है। तो आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस असल में नंबरों की एक यूनिक स्ट्रिंग है जो नेटवर्क पर हर डिवाइस की पहचान कराती है। और इसके दो मेन वर्जन्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, एक पुराना IPv4 और एक नया IPv6। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। जो IPv4 सिस्टम था वो 32 बिट का था और उसमें करीब 4 अरब एड्रेस ही बन सकते थे। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया में अरबों लोग हैं और हर किसी के पास फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, न जाने कितने डिवाइस हैं। तो ये 4 अरब एड्रेस तो कब के खत्म होने लगे। और इस समस्या का समाधान बनकर आया IPv6। ये नंबर देखिए, 340 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, मतलब 340 के आगे 36 जीरोज। ये इतनी बड़ी संख्या है कि हम कभी भी एड्रेस की कमी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसने एड्रेस खत्म होने की प्रॉब्लम को कह सकते हैं हमेशा के लिए ही सॉल्व कर दिया। लेकिन बात सिर्फ एड्रेस की संख्या की नहीं है। IPv6 अपने साथ और भी कई सुधार लेकर आया, जैसे कि इससे IP एड्रेस का टकराव नहीं होता, डिवाइस खुद ब खुद कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, रूटिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है और इसमें प्राइवेसी के लिए भी बेहतर फीचर्स हैं। तो देखिए, हमने एक छोटे से कार्ड से सफ़र शुरू किया था और आज हम एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं जहां खरबों खरबों एड्रेस मौजूद हैं। ये सब देखकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि जब हमारे पास इतने सारे एड्रेस हैं और हमारे डिवाइस लगातार और ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में नेटवर्क की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी? वो क्या क्या कर पाएगी?